समय वो खोल दे रहे हैं या तो ठीक हो जा रहा है। तो बाद में क्या होता है, तो बाद में अगर आप बात नहीं कर रहे तो आवाज बंद कर लीजिए सब लोग। अगर बात करते हमसे बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो बंद कर लीजिए। सर म्यूट करवा दिए सबको। हाँ वही मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा सर। लास्ट हाँ, में जिसको कुछ पूछना खोल के पूछ ले, फिर बात बंद कर दीजिए। बच्चों की भी आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी सर मैं पूछूं? हाँ पूछिए सर। सर वो मम्मी जी तो वॉकर लेकर चलती थी, लेकिन अब विदाउट वॉकर चलने लगी हैं। अब वॉकर भी नहीं लेती हैं सर, वैसे चलें। लेकिन बस सर एक चीज है, बस वो बैठ जाती है तो थोड़ा उठने में दिक्कत होती है। अच्छा, बैठ जाते हैं जमीन में जैसे। अभी लोड नहीं लेगा बॉडी, अभी लोड नहीं ले रहा है। ट्रीटमेंट प्रॉपर रखिए और पूरी तरीके से ट्रीटमेंट जैसे हमने बताया उससे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट रखिए, देखिए फिर हो जाएगा। और कमर का एक्सरसाइज ज्यादा कराइए, ब्रेन का कंटिन्यू करिएगा। अब क्या करिए, नर्व रिजनरेशन बढ़ाया है आपने, TW बढ़ा दीजिए। नर्व रिजनरेशन और TW दोनों को बढ़ा दीजिए। और GB43 जो है ये पूरे मसल्स का पॉइंट है, जो हमने यहाँ बताया था, यहाँ पॉइंट है। ये पूरे बॉडी के मसल्स को, होल मसल्स को ये कंट्रोल करेगा। GB14 GB34 सॉरी, GB34 पूरे मसल्स को कंट्रोल करने का पॉइंट है। तो पूरे मसल्स को ही सर ठीक करें। सर कमर और पैर का कायरो भी करेंगे? हाँ एकदम थेरेपी जरूरी, पूरी थेरेपी, पूरे राउंड जो बताया था हमने। जैसे अभी ये देखिए दिख भी रहा है आपको यहाँ पर, ये भी आप कर सकते हैं। ये तो चलिए थोड़ा सा नी के लिए है, ये नी का है। इसमें तो अभी नहीं है शायद। तो सर मेरे पास बेल्ट है, ये वाला कायरो बेल्ट है, तो बेल्ट से मैं करूँ? हाँ बेल्ट से आप कर सकते हैं, बेल्ट से आप कर सकते हैं, बेल्ट से आप कर सकते हैं। थैंक यू। तो जैसे जॉइंट के लिए और सिंपल आप लोगों ने बहुत से डिमांड किया हमसे, तो और सिंपल कर दीजिए, और सिंपल बनाना है, क्या बताना है। तो जॉइंट के लिए और भी आप सिंपल ट्रीटमेंट दे सकते हैं लोगों को, जरूरी नहीं कि बहुत टेक्निकल में जाए। और हम हमेशा, मेरी आदत में होती है बताने की और समझाने, खुद भी करने की, कि मैं बहुत सिंपल टेक्निकल में नहीं जाकर सिंपल ट्रीटमेंट पे विश्वास करता हूँ। बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं देना है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं देना चाहिए, या ही ना ही उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। कि जितना सिंपल ट्रीटमेंट रहेगा उतना ही आसानी रहेगी आपको आगे बढ़ने में, ट्रीटमेंट करने में और उसको समझने में। हमेशा हमने बोला है कि जॉइंट को अच्छे से समझिए, जॉइंट प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए, और कुछ ही सिस्टम से जॉइंट प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाता है, कुछ ही सिस्टम से, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस आपको समझना है। और एक बात, पेशेंट जब भी आप नी की प्रॉब्लम करिए, सबसे पहला काम मैं फिर से रिपीट करूंगा, आज भी मेरे साथ वही दिक्कत आई कि पेशेंट जो है चलना भूल गया। एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इलाहाबाद के, हमारे यहाँ प्रयागराज के हैं। तो उन्होंने वो चलने लग गए और बहुत सी बातें बताई कि भाई मैं शॉप पे बैठता हूँ, मेरे कपड़े की है और ये है, मतलब बहुत सी बातें। फिर हमने कहा ठीक है, मैंने जब पैर चेक किया तो करीब इतना छोटा हो गया था उनका पैर, इतना छोटा हो गया। फिर मैंने बहुत सिंपल तरीके से मूवमेंट कराया और नी को बैलेंस करके पैर को बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद सबसे पहला काम हुआ क्या कि मैंने उनको कहा कि जो आप स्टेप रख रहे हैं वो कभी ऐसे ना हो। हर पेशेंट का चेक करिए, जब उतरे, जैसे वो बेड से आपके नीचे आया, और पेशेंट से कहिए ये जो स्टेप था अब ये होना चाहिए, तो पेशेंट नीचे देखेगा। जब भी नीचे देखे तो मना करिए, हमेशा पेशेंट सामने देखे। जब पेशेंट 100 मीटर दूर पर सामने देखता है और अपने कदम को बढ़ाएगा, आप देखेंगे वहीं पर मिरेकल हो जाएगा। पेशेंट को लगेगा अरे मैं ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया। अगर आपने पेशेंट को झुक कर चलने के लिए बोला, या वो नीचे पैर देख रहा है कि मेरा पैर सीधा है कि ऐसे है, तो आपको रिस्पॉन्स समझिए उसमें नहीं मिलेगा। पेशेंट को सीधा चलाइए और कहिए एकदम सीधा तन कर, सामने देखते हुए अपने पैर को ऐसे रखें, और आप देखेंगे कि वो जैसे ही पैर रखेगा पेशेंट एकदम ठीक मिलेगा आपको, दोबारा अलाइनमेंट बिगड़ेगा नहीं। और ऐसे कहिए कि उसको प्रैक्टिस करें दोबारा, क्योंकि हमने पहले भी बताया क्लास में कि सबसे पहले हम चलना भूलते हैं। तो नी की कई ऐसी क्वेरी थी हमारे पास, तो हमने आज ये बात बता दी आपको। जैसे कि अभी आप चाल देख रहे हैं, तो मैं सभी लोग ये कह रहे हैं कि चाल और सिंपल करके हमें बताया जाए, जिससे नए लोगों को क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ये पॉइंट होता कैसे है और कहाँ पर होता है,
तो मेरिडियन ना बताकर सिंपल पॉइंट के विषय में मैं बात करता हूँ, जो सिंपल और सही तरीके से आप कर सको ट्रीटमेंट किसी भी जॉइंट को। क्योंकि हमने एक बात हमेशा मैं बोलता हूँ, सभी क्लास में बोला हूँ कि होमवर्क बहुत जरूरी है। अगर आपने होमवर्क नहीं दिया है तो इसका मतलब पेशेंट आपके प्रति ईमानदार नहीं रहेगा। आपको होमवर्क हमेशा देना है कि आपको घर में जाना है, क्योंकि वो अभी अपने शरीर के प्रति ईमानदार नहीं है, इसीलिए वो बीमार हुआ। थैंक्सफुल नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, प्यार नहीं है अपने शरीर के प्रति, इसीलिए वो बीमार है। अब उसको जब होमवर्क देते हैं तो अपने शरीर के लिए वो काम करता है। तो होमवर्क में आप कुछ भी दे सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, मुद्रा विज्ञान, बहुत सी योगा, सांसों की एक्सरसाइज, कुछ भी बता सकते हैं, जो दिन में कई बार करने वाला हो। ये ज़रूर करिए आप, ध्यान रखिएगा। तो वो चाहे घर का पेशेंट हो या बाहर का हो, आपको सभी जगह एक ही नियम लागू करने हैं और घर पे भी लागू करना है, उससे पूछते रहना है, वरना कहेंगे अरे! ये तो घर के ही हैं, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे होता है ना? तो अक्सर ये घर वालों के साथ प्रॉब्लम होती है। हुँ? तो जैसे कि आज हम आपको जॉइंट प्रॉब्लम के विषय में थोड़ा-सा बताना जा रहे हैं और बहुत सिंपल पॉइंट हम आपको दे रहे हैं। तो इस क्लास को हम जल्दी-जल्दी आगे बढ़ाएँगे क्योंकि बहुत सिंपल है ना इसीलिए और टेक्निकल ज़्यादा है नहीं इसमें। तो नए लोग भी आज जुड़े हुए हैं तो सभी का स्वागत भी है। नए लोगों का काना ताल के जो भी एन्जॉय करके आए हैं हमारे साथ पहाड़ों पर, तो उनका भी स्वागत है ही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने गर्मी का आनंद लिया, हम लोगों ने पहाड़ों पर जैकेट खरीदना पड़ गया, इतनी ठंड थी वहाँ पर। जैकेट के बिना काम ही नहीं हो रहा था। हम लोग की हालत बहुत खराब थी ठंड से। थोड़ी लेते आते, कल लेते आते तो इलाहाबाद में छोड़ देते। नहीं, लेके आए थे, जिस दिन हम आए तो देखा यहाँ मौसम बादल थोड़ा-सा आया, मगर प्रकृति भी कहते हैं हम ही हैं बस, आप नहीं हो सकते। तो फिर वो फिर से गर्मी शुरू हो गई। तो इसीलिए आज जॉइंट प्रॉब्लम के विषय में थोड़ा-सा हम बात करते हैं, जैसे एक बहुत सिंपल तरीका है। पहले भी हमने इसको बताया है और दूसरे ढंग से बताया है इसको कि आप सिंपल ट्रीटमेंट में आप कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम पहले सिंपल तरीके से हम बता दें। कि आपके सारे जॉइंट आपकी पूरी बॉडी है। जैसे हमने बताया कि पूरा जॉइंट, जिन लोगों ने पढ़ाई किया है, कुछ ही लोग हैं इसमें जो जिनको ये जानते हैं ये थेरेपी, वो भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो जो लोग जानते हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताता हूँ कि जॉइंट प्रॉब्लम को अगर होमवर्क देना हो और अच्छे से मसल्स पे काम करना हो, मसल पे काम करना हो, तो उसके लिए आपको इन पॉइंटों का सहारा लेना, या तो आप यहाँ मैग्नेट लगाएं या करर लगाएं, या तो मेथी दाना या मूंग का दाना आप एक टेप पे लगाइए और फिर उस जॉइंट पर पेस्ट कर दीजिए। फिर आप उसका और उनको बोलिए कि इसको दिन में दबाना है या शाम को घर जाते सब घर पे बैठकर इसको धीरे-धीरे प्रेशर देना है। यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, नए लोगों को बता दूं, अगर कभी किसी भी जॉइंट पे स्वेलिंग आती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर दबाने से दर्द बढ़ जाता है, मगर ये दर्द हटाने के 1-2 घंटे बाद ठीक भी हो जाता है। ये भी मैं बता दूं। पीछे अक्सर स्वेलिंग आती है, यहाँ पर हल्की स्वेलिंग आती है, हल्का से महसूस होता है कि हम कुछ प्रेशर दे रहे थे, मगर 1-2 घंटे में वो ठीक हो जाता है। कभी मत घबराइए, अच्छी चीज है। यहाँ अगर स्वेलिंग आती तो हमने पॉइंट बीमारियों को तुरंत जाते देखा है, तुरंत जाते देखा। अगर स्पाइन का ये पॉइंट है, स्पाइन का अगर यहाँ प्रॉब्लम्स आती है तो स्पाइन में दर्द तुरंत गया भी है, ये भी है। तो जैसे कि एक अभी पॉइंट आपको यहाँ दिखाया जा रहा है छोटा सा, ये देखिए इंडेक्स फिंगर में फर्स्ट जॉइंट है। तो अब पहले तो समझ लीजिए, हम जैसे बताए थे वात पित्त कफ के लिए विशेष फिंगर ये है, मगर जब हम आगे बढ़ते हैं किसी खास ट्रीटमेंट पे तो सारी उंगली हमारी वात पित्त कफ हो जाती है, सारी फिंगर्स हमारी वात पित्त कफ है, सभी फिंगर्स है। वो बात इसके बारे में और डिटेल जब वात पित्त कफ का बताएंगे चैप्टर तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो मान लीजिए कि स्कोपुला वगैरह में आपको यहाँ पीछे दर्द हो रहा है, पीछे कहीं पर दर्द हो रहा है और हैवीनेस हो रही है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि मसल्स में है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स आ रहे हैं और मसल सबको पूरे स्कोपुला को बांध के रखा है, पकड़ के रखा है, तो आप कैसे उसको ठीक करोगे, कैसे ठीक करो? अगर स्कोपुला में प्रॉब्लम आ रही है और मसल्स में भी है, आपने बोन सेटिंग कर दिया, स्कोपुला को जो भी हमने ट्रीटमेंट बताया वो भी कर दिया आपने, अब आपको मसल्स पर जाना है। क्यों? जो हमने 3 पॉइंट बताया कि 3 पॉइंट पर दर्द हमेशा बना रहता है, वो एक्चुअल में मसल्स का होता है, मसल्स का ब्लॉकेज होता है वो सारे पॉइंट। अब मसल्स कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए सिंपल यहाँ पर है, एक मेथी के सीड्स एक छोटे टेप में 1 इंच टेप में बनाइए और पहले जॉइंट पे, इंडेक्स फिंगर के पहले जॉइंट पे लगा दीजिए। फिर आप देखिए यहाँ का मसल दूसरे दिन आपको लगेगा कि वो
लगभग 50% ठीक हो गया। तो आप जब ये इस सब टेक्निक को अपनाएंगे तो आपको और ज्यादा पेशेंट पे रिस्पांस मिलेगा और पेशेंट को भी लगेगा हाँ सर के यहाँ गए थे, ट्रीटमेंट दिया और इसका रिस्पांस तुरंत आ गया हमारे पास। ये भी आपके साथ प्लस पॉइंट होगा। और दूसरे फिंगर में भी सेम प्रोसीजर करना है, दूसरे फिंगर में भी सेम प्रोसीजर करना है। और अब देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का थोड़ा डिफरेंट होता है मामला, ये भी ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड का। तो जो चीज आप लेफ्ट हैंड में लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो भी लग रहा है दोनों फिंगर्स में यहाँ पे लगेगा, सेम उसका अल्टरनेट व्यवस्था है। उसके नीचे, इसके नीचे अगर टेम्पल पे कोई प्रॉब्लम आती है, वहां दिक्कतें आती हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कतें आ रही है साइड में, तो आपके पास क्या है, स्मॉल फिंगर का सेकंड जॉइंट यानी पित्त जॉइंट, पित्त जॉइंट पर यानी सेकंड जॉइंट पर आप यहाँ पे लगाएंगे, सेकंड जॉइंट पर एक मेथी दाना लगाएंगे। ये आप लोग घबराइएगा नहीं, ये सारे चार्ट आपके पास पहुंच जाएंगे, अभी सारे चार्ट पहुंच जाएंगे, तो बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइएगा, बस मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाने दीजिएगा बस। सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल में लग रहा है कि मसल्स में भी दिक्कतें आ रही है, साइड में भी दिक्कतें आ रही है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ हैवीनेस महसूस हो रहा है, पीछे भी दिक्कत आ रही है, तो हम कायरो से कैसे करें? कायरो आपने कर दिया और उनका रिलीफ हो गया, लूज हो गया, मगर वो बता रहे कि मसल्स में दिक्कतें अभी भी बनी हुई है, मसल में दिक्कत भी है और कुछ है महसूस हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था, अगर ये कायरो है, अगर आप कायरो करते हैं तो पहले आपने देखा कि 5 और 6 में जो मेजरमेंट हमने बताया बस हाथ लगा लीजिएगा, 1 से लेकर 7 तक यानी C1 to C7 पर हाथ जहां पर आप लगाएंगे, यहां पर आप ढूंढेंगे और यहाँ फिंगर्स ऐसे दबाएंगे, वहीं पर आपको दर्द मिलेगा, एग्जैक्ट दर्द मिलेगा। एक बार एक्सरे फेल हो जाएगा मगर ये मेजरमेंट कभी नहीं फेल होगा, और आपका हाथ लगाकर यहाँ टच करके उस वर्टिब्रा को देखना कभी फेल नहीं होगा। तो जैसे भी आपको लगता है कि मसल्स में मसल्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सर्वाइकल के लिए क्या करेंगे, स्मॉल फिंगर, हाँ ये स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पर, स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पर आप इसको लगा देंगे। वहां तक कब देना है? हाँ जी, हाँ जी, वात पित्त कफ, वात का जॉइंट, पित्त का जॉइंट और कफ का जॉइंट, कफ जॉइंट पे अगर आप लगाते हैं तो आप देखते हैं दूसरे दिन मसल्स में और भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस उनको आ गया है और उनका बहुत सी चीजें कंट्रोल में हो रही है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगर नेक में ऐसा लग रहा है कि नेक में पूरी तरीके से मूवमेंट ना होकर रुक रहा है मूवमेंट, यानी बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा और जैसे आप मूवमेंट करते हैं तो थोड़ा हैवी पर वन साइड यहाँ पर हैवीनेस हो जाता है, उसके लिए क्या करेंगे, ये सेकंड 2 पॉइंट लगा दीजिए। फिर अगर ये कंडीशन आ रही है, एक वात पर और एक कफ पर, 2 जॉइंट पर आप ये लगा दीजिएगा, तो भी तुरंत रिस्पांस है, इसका फास्ट रिस्पांस है। तो नए लोग घबराइएगा नहीं भाई, नहीं तो आप सोच रहे होंगे क्या हम पढ़ा रहे हैं। रेडियल आर्म पर कहीं कोई दिक्कत आती है, रेडियल आर्म पर आपको दिक्कत आ रही है, इस साइड पूरा रेडियल साइड में अंदर दिक्कतें आ रही हैं, तो जो आपको यहाँ पॉइंट बताया गया है, ये 2 पॉइंट रेडियल पे आ रही है, इसको आप करके देखिए एक बार, या हाथों से या पेन से आप मसाज करके देखिएगा, आपको रेडियल नर्व की साइड में तुरंत रिस्पॉन्स आएगा रेडियल। और अगर अल्नर की साइड में आ रही है, यानी बाहर साइड में, अल्नर साइड में दिक्कत आ रही है, तो आपका फिंगर चेंज हो जाएगा, वो फिंगर चेंज हो जाएगा, कहां पर, आपका इंडेक्स फिंगर है, रेडियल में होगा तो स्मॉल फिंगर, अगर बाहर के साइड में हो रहा है अल्नर पर तो आपका इंडेक्स फिंगर पर ये दिक्कतें। 2 मेथी दाने के पॉइंट लगाए, अभी कलर भी है, कुछ कलर भी हम बता दे रहे हैं, अगर आप इसको करते हैं तो तुरंत रिस्पॉन्स आपको आता है। सर्वाइकल के लिए जैसे कि अभी हमने बताया था, ये 2 पॉइंट आप लगाएंगे, इससे ठीक हो जाएगा। अच्छा वापस फिर आ गया, ये एक्सिलर पॉइंट, यानी कि जो भी अंदर, इसमें क्या है, कई पॉइंट है, इसमें कई प्रॉब्लम्स दूर होता है, इन दोनों पॉइंट में कई चीज दूर होता है। जैसे आपको यहाँ कोई नोट्स बन रहे हैं शोल्डर के ऊपर या शोल्डर के आर्म पिट पर, बैक में अगर कोई नोट्स बन रहे हैं, मसल्स टाइट हो गई है, उठ नहीं रही है, छोटे छोटे नोट्स बन रहे हैं,
या बड़ा कोई नोट्स बन गया है, आपको हाथ रखने में यहाँ पर स्मूथनेस नहीं है, हार्डनेस हो रही है, थोड़ी सी हार्डनेस हो रहा है, तो आप इन चारों पॉइंटों का प्रयोग कर सकते हैं। ये चारों पॉइंट जो आप देख रहे हैं सामने, इसका पूरा आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, कि लगाकर आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगर एक पॉइंट इसमें जो ये दिखाया गया है, अभी जो मैं दिखा रहा हूं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों होगा? अगर बाय चांस इस लोगों को डर है कि हमारे आर्म पिट पर या फिर हमारे इनर साइड में यहाँ पर पूरे मसल्स में प्रॉब्लम्स आ रही, पूरे मसल्स में दर्द हो रही है, पूरा मसल्स में दर्द हो रहा है, कोई नोट्स बन रहा है, तकलीफ हो रही है, लोग ऐसे नहीं उठा पाते, या कभी-कभी स्किन की प्रॉब्लम से भी यहाँ दर्द होता है, स्किन की प्रॉब्लम हो गई या चोट लग जाने से या कुछ भी होता है, तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसको आप लगाकर दे सकते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट इसका दे सकते हैं। तो ये पॉइंट आप करेंगे जी, तो आप इसका तो ये सारे ट्रीटमेंट आप यहाँ पर इस तरह दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर रीजन में कहीं भी दिक्कत है तो आप पूरी तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी पॉइंट के लिए। एक्चुअली फोन आ रहा है बार बार, तो ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि हम क्लास भी पढ़ा रहे हैं, लोगों को ज्वाइन कर जाना चाहिए क्लास, और मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीजों को, इससे डिस्टर्ब होता है मन। ईएनटी प्रॉब्लम, अगर टोटल ईएनटी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है ईयर, नोज और थ्रोट्स। अगर ईयर, नोज, ईएनटी प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं, ईएनटी प्रॉब्लम की पूरे रीजन में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, जैसे कि आज हमारे पास एक केस बहुत अच्छा आए थे, कफ की वजह से, एसी में जनरली वो रहते थे, कफ की वजह से कान पर उनके आवाज कम हो गई, और कुछ आवाज, बहुत छोटी छोटी आवाजें रुक रुक कर आने लगी। एक तो होता है लगातार आवाज आना, या लेट रहे हैं लगातार, एक होती है कि छोटी छोटी आवाजें। जब स्मॉल आवाज ऐसे आने लगे, टिनाइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसी कोई दिक्कतें आ रही हैं और कफ की वजह से हो रहा है जनरली, तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर, ये जो हम बता रहे हैं। ये पॉइंट, दोनों फिंगर जो आप चारों पॉइंट देख रहे हैं, चारों पर आपका ट्रीटमेंट होना है, चारों पर ट्रीटमेंट होना है। यानी आपका स्मॉल फिंगर का वात और कफ जॉइंट दोनों पे लगेगा, तो आपका ये पूरा रीजन आपका कंट्रोल कर जाएगा। वात और पित्त दे रहा है सर। हाँ, वात और पित्त दे रहा है, वात पित्त दे रहा है, तो वात पित्त दोनों पर भी आपका पॉइंट लगाते हैं, तो ये दोनों में कंट्रोल करता है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। थ्रोट के लिए भी ऐसा ही है, थ्रोट के लिए जैसे ये पॉइंट है, थ्रोट के लिए बताया गया है यहाँ पर, अगर थ्रोट पर प्रॉब्लम्स आ रही है तो भी आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि थ्रोट में अगर प्रॉब्लम्स आता है तो भी आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्लस साथ में थ्रोट के साथ साथ आपको फेलेंजाइटिस, आपको किसी प्रकार का, जैसे कि मान लीजिए पानी आप अंदर ले रहे हैं, रुक रहा है, खाने को ले रहे हैं तो फंस रहा है, या बाहर की ओर दर्द हो रहा है, यहाँ कोई गांठ बन रही है, अंदर आपको आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, गले बैठ गया है, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये चारों पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा है। चारों जो हाथ बताए गए इसमें, ये चारों बहुत ही भी काम करता है ना। हाँ, इस पर भी काम करेगा। आप एक मेथी दाना लगाइए और छोड़ दीजिए, जो आप करते हैं वो करिए। पहले तो आप जो कायरो करते हैं, जो कायरो मैंने बताया सब करिए, सब कुछ करिए पहले जो आपको बताया, मगर उसके बाद ये भी ट्रीटमेंट करके उनको घर भेजिए। ये सब 2 मिनट में होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लगता ये सारे ट्रीटमेंट पे, तो उनको करके पूरा भेजिए और आप देखेंगे कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। ठीक है। आंखों के लिए जैसे आ गया, आंखों में ही नहीं होता, जैसे इसमें मौसम होता है कि गर्म से हम आए, एक बार की आंख में जलन हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अब क्या करूं, इस पे कलर भी आप लगा सकते हैं। अगर आंखों में इस समय गर्म से आने पर
ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही, हैवीनेस हो रही है, मोबाइल आप देख रहे हैं तो एक आंख भारी हो रही है, दूसरी आंख नहीं नॉर्मल है, तो आपको बंद करके देखना पड़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, या जलन हो रही है, आंसू आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, टीवी अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, या उलझन महसूस हो रही है आंखों में, तो आप ये दोनों पॉइंट पर ट्रीटमेंट यहाँ वात और कफ जॉइंट पर, वात और कफ जॉइंट पर आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आपके ये जो रिंग फिंगर पर दे सकते हैं, और इसमें कलर भी लगा सकते हैं। कलर क्या होगा, यहाँ पर लगाने के लिए कलर आप भले लिख लीजिए, इसमें कलर नहीं लिखा हुआ, भी कलर आगे आएगा। कलर यहाँ पर आप, अगर आपको जलन हो रही है तो ब्लैक कलर लगेगा। ब्लैक कलर कैसे लगेगा, चारों तरफ लगेगा। ध्यान रखिए, कलर लगाने की विधि है कि इसके चारों तरफ कलर लगेगा, ये चारों तरफ कलर लगेगा। अगर हीट है, बेचैनी हो रही है, गरम लग रहा है, और आंख खोलने के बाद बहुत हैवीनेस, गरम गरम लग रहा है, आपको लग रहा है कि बर्फ से या पानी से धुलना चाहिए, फिर भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर ब्लैक कलर लगाइए। अगर लग रहा है नहीं कि आंखों की प्रॉब्लम कोई है, आंखों की प्रॉब्लम है, जैसे कि अंदर से हैवी लग रहा हो, देखने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, धुंधला हो रहा है, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे। ये ध्यान रखिए, ये दोनों अलग अलग कलर हैं, और दोनों क्विक रिस्पॉन्स भी है, काम तुरंत करता है, ये बता दूं मैं, तुरंत काम करता है कलर थेरेपी के लिए। ठीक है, एक पॉइंट है, इस मौसम में अगर किसी को कोल्ड हो गया, जैसे मुझे हो गया, तो मैं कानाताल से लौट रहा था, तो वहां बहुत ठंड था, और फिर एसी का भी ट्रेवल हुआ, बहुत हुआ, तो थोड़ी सी कोल्ड मुझे बढ़ गई यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, बस पेन लिया और दिन में कई बार इस पॉइंट पर हमने दबाना शुरू कर दिया, यहाँ पर, बस यहाँ पर हमने इसे दबाना शुरू कर दिया, और फिर मेरा गला ठीक हो गया। कोल्ड एक्सेस हो गया था, क्योंकि लगातार मैं ठंड में था, एक गर्मी में मैं आ गया, और यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, आप जान रहे हैं कि हमारे यूपी में प्रयागराज में बहुत गर्म है। तो ये जो पॉइंट आपको नीचे दिखाया गया है, सेकंड नंबर 7 नंबर चार्ट है, नीचे वाला चार्ट है, आप देखिएगा, ये कोल्ड को बैलेंस करने के लिए है। कोल्ड को आप बैलेंस करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक, अगर आपको लग रहा है कि बहुत कोल्ड है, यानी कि गले में प्रॉब्लम, बोल नहीं पाना, कोल्ड का सारे सिम्टम दिख रहे हैं, कब बनना, तो यहाँ पर रेड कलर लगा सकते हैं। रेड कलर, इस जॉइंट पर रेड कलर लगा सकते हैं आप, केवल जॉइंट पर रेड कलर लगा सकते हैं पूरा, तो इससे भी आपको रिस्पांस होगा। तो ये रेड कलर आप लगा कर देखिएगा, तो इससे आपको अच्छा, हाँ देखिए, इस पे इनका सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास इसमें दिया गया है कलर थेरेपी में, कि आप दूसरे सिस्टम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं। ये है, ये जो चार्ट आपके सामने है, इससे आपको फायदा क्या है, जो अगर आप यहाँ करते हैं, इससे 2-3 प्रकार के फायदे हैं। केवल ये जो 4 पॉइंट आपके सामने रखा हुआ, इसके लिए अगर आपके हाथों में, पूरे दोनों हाथों में, पूरे हाथों में दिक्कतें आ रही हैं, यानी ये फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट हैवी हो रहा है, शून्यपन हो रहा है, तो पहले तो हमने बताया था आपको सर्वाइकल ट्रीटमेंट करिए। 80% बीमारियां सर्वाइकल से हैं, ये ध्यान रखिए, 80% बीमारियां सर्वाइकल से होती है। एक्सीडेंटल नहीं बात करूंगा, एक्सीडेंटल कोई बात नहीं यहाँ हो रही है। 80% बीमारियां, अगर हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शून्यपन हो रहा है, नमनेस है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो सर्वाइकल से है। जो अटैक वगैरह हो रहा है, वो छोड़कर उसको। गणेश जी क्या कहते हैं? गणेश जी, गणेश जी कुछ पूछना हो, कुछ पूछना है आपको? भाई सर, हम तो शादी में आए इसलिए। अरे शादी में आए भाई, तो आवाज तो मत खोलिए भाई, इतना तो समझिए। और शादी में आप अकेले गए, हमको भी नहीं ले गए, और भी तो यहाँ पे इतने लोग, सबको ले चलिए, अच्छा रहेगा, थोड़ा एंजॉय होगा। डांस वगैरह बहुत दिन से नहीं हुआ। आप मत खोलिएगा प्लीज। तो ये जो सिस्टम है, इसको समझिएगा। तो ये ज्वाइंट के साथ साथ, ज्वाइंट को तो बैलेंस करेगा, मसल्स को भी बैलेंस करेगा, पूरे मसल्स को भी बैलेंस करेगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो इन चारों पॉइंटों का प्रयोग कर सकते हैं पूरे
जॉइंट हाथ के जॉइंट के लिए कहीं पर भी। फर्स्ट जॉइंट के लिए सिंपल हमने बताया पहले ही से कि जो आपके पास 3 जॉइंट है यहाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी आपको रिस्ट जॉइंट के लिए पहला जॉइंट है, एल्बो के लिए सेकंड जॉइंट है और शोल्डर के लिए थर्ड जॉइंट है। ये तो सिंपल है, सिंपल तरीका है, जो नए हैं लोग उनको बताने के लिए सिंपल। मगर अगर ये इस चार्ट के हिसाब से भी आप ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट आपका होगा। कभी-कभी बहुत से जॉइंट पे आप कंफ्यूज मत होइए, अभी हमने इस चीज के लिए बताया और ये दूसरी चीज, एक्चुअली एक ही मेरिडियन कई सिस्टम पे काम करता है। एक फिंगर पे 3 मेरिडियन यहाँ पर है, 3 मेरिडियन इधर है, फ्रंट और बैक, और 2 मेरिडियन साथ में है, यानी 8 मेरिडियन टोटल एक फिंगर पे चल रही है सिंपल ढंग से। ये केवल आपको सिंपल बताएगा जो जिसका चार्ट है आपके पास। बाकी इस पर बहुत से काम हो रहे हैं, कोर मेरिडियन पर हो रहा है काम, आयुर्वेद पर भी हो रहा है, आपको न्यूमरोलॉजी पर भी हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी पर भी काम हो रहा है, सिर्फ इस जॉइंट पर हो रहा है और सारे काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए, इन्फेक्शन किसी प्रकार का हो, इन्फेक्शन अगर बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो केवल यहाँ पर आप ब्लैक कलर लगाइए। जैसे इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो पेट की प्रॉब्लम में इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, पेट का इन्फेक्शन बढ़ रहा है इस समय, ठीक है, तो आप सीधा करिए, यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करिए इन्फेक्शन का फ्रंट और बैक, यानी एक छोटा पॉइंट यहाँ पर आप निशान लगाएंगे ब्लैक कलर का और एक छोटा निशान यहाँ पर लगाएंगे, ये जैसे बस इतना ब्लैक कलर यहाँ पर लगा। कम से कम आपसे मैंने पहले ही बताया 7 कलर आपके पास होना चाहिए, 7 कलर, ठीक है, उसका लिस्ट हमने पहले ही दिया है, नहीं तो बुक में है लिस्ट, आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम दे देंगे दोबारा। अभी कलर थेरेपी पढ़ाने वाले हैं इसके बाद से, और भी हम आपको बताएंगे इसमें। तो 7 कलर कम से कम आपको टेबल पे होना चाहिए। छोटे स्केच या तो ये रखिए या तो मार्कर रखिए, मगर परमानेंट रखकर सिंपल रखिएगा, ये सारा रखिए। गणेश कुशवाहा जी, कैसे हम आपको बताएं, आप खोलिए भाई आवाज, आप शादियों की एंजॉय कीजिए ना, कहाँ यहाँ पर से सर आप अपने तरफ से म्यूट कर दीजिए सबका। सीधा मैंने रिमूव किया है, मैं इतना मौका नहीं देता हूँ किसी को, मेरे पास रिमूव का ऑप्शन भी है। वो तो मेरी अच्छाई है ना, मैं तो उनको भलाई के लिए उनका कर रहा था कि सीधा रिमूव, अब उनको नहीं लूंगा, एक बार ही बहुत है बता। सर एक बार ये पॉइंट फिर से बता दीजिए। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट हैं इन्फेक्शन के लिए, ये सिंपल, एक पॉइंट यहाँ लगेगा, एक पॉइंट यहाँ लगेगा, ओके सर, ओके हाँ? 2 पॉइंट यहाँ पे लगेगा। तो ये 2 पॉइंट अगर फ्रंट बैक में आप लगाते हैं तो बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होता है, और दोनों हाथों में लगाइए, बोथ हैंड में आप लगाइए, और फिर इसका ये सब रिसर्च जरूर करिए आप लोग, भले आप कितने भी जानकार व्यक्ति हो, कितना भी आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ है, मगर जो पॉइंट है इसका एक अपना अलग महत्व है, और ये वर्ल्ड वाइज है, ऐसा नहीं कि मेरा खुद का है, ये वर्ल्ड में ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरा तो रिसर्च है ही है इस पर, मैं तो बहुत से रिसर्च करके बनाया हूँ, जो लिखा हूँ बुक में, ये सब बना रहा हूँ, ये तो है, मगर फिर भी वर्ल्ड वाइज है। सर मैंने भी नाभि सेट कर ली, एक लोग नाभि हटी से मैंने सेट कर लिया। जी सर, बहुत थैंक यू सर। अब जैसे कि अभी हमने बताया था कि आपको इन्फेक्शन के लिए अगर गले में भी कोई प्रॉब्लम्स होती है और आपको लगता है कि मेरे पास अभी कोई उपाय नहीं है, एक सिंपल हाथ में एक सिंपल पेन है, तो आप ब्लैक कलर यहाँ पे लगाकर केवल गले का भी इन्फेक्शन दूर करने के लिए यहाँ ब्लैक कलर लगा सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ये इस जॉइंट का यहाँ पे लगा सकते हैं केवल ब्लैक कलर। ये चार्ट अभी हम आपको दे दे रहे हैं, आप इसके हिसाब से कर लीजिए। देखिए यहाँ पे थायराइड में भी कुछ मिलेगा क्या? हाँ, थायराइड में भी, थायराइड में थोड़ा सा, थायराइड क्या होता है, लिम्फ ग्लैंड में चला जाता है जो होता है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों जॉइंट पे करना है थायराइड के लिए, फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट, इन दोनों को ले लेंगे तो बीच में थायराइड रुक गया, अगर कंटिन्यू थायराइड को एनर्जी यहाँ से देते रहेंगे तो थायराइड बैलेंस में रहेगा और बराबर होगा। कई पेशेंट को हमने थायराइड पे ठीक किया है,
और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मगर दवा एक बार भी नहीं खत्म किया। उनके लिए सबसे पहला होता है थायराइड वालों को कि ब्रेन में ट्रीटमेंट देना थायराइड के लिए, क्योंकि उनको जो ब्रेन पे ही काम करता है। हाँ, क्योंकि ब्रेन में ज्यादा प्रॉब्लम होने से थायराइड एक्सेस हो जाता है, हाइपर हो जाते हैं ना, ऐसे लोग हाइपर होते हैं, उनको थायराइड होता है अंदर ही अंदर हाइपर। बहुत से लोग बाहर से हाइपर नहीं होते, सामान्य दिखते हैं, मगर अंदर ही अंदर हाइपर है वो, उनके दिमाग पे बहुत कुछ चल रहा है। और जिन लोगों ने ऐसे भी थायराइड हुआ, जिन लोगों ने बहुत अंदर भी हाइपर है मगर उनको बहुत सी चीज मिला नहीं है लाइफ में, वो जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, उनको थायराइड हो गया, ऐसे लोगों को भी हमने देखा। तो ये 2 पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है इन दोनों को कंट्रोल करना, या 2 बड़े मैग्नेट यहाँ पे लगा देना, या साइड में 2 बड़े मैग्नेट यहाँ लगा देना, जो मैग्नेट हमने लिया है उस पे लगा देना। जैसे ये है ये प्रॉब्लम है सर गैस्ट्रिक के लिए। हाँ जी सर छोटा वाला मैग्नेट लगाएंगे कि बड़ा वाला लगाएंगे? नहीं, बड़ा वाला 5 मीटर बेटा, 5 मीटर। 5 स्टार ना, ठीक छोटा मैग्नेट वहाँ कम जगह लेगा ना, छोटा मैग्नेट केवल पॉइंट पे लगाना होता है। है। अब ये जैसे कि गैस्ट्रिक के लिए गैस्ट्रिक के लिए या एसिडिटी के लिए इन चारों पॉइंट जो चारों हाथों का दिखाया गया है गैस्ट्रिक और एसिडिटी के लिए, कलर आपको अगर मान लीजिए लगाना हो तो ग्रीन कलर यहाँ लगेगा, चारों पॉइंट पर ग्रीन कलर लगाना है। चारों पॉइंट पर आप ग्रीन कलर लगा देंगे तो ये तुरंत रिस्पॉन्स कर जाएगा, तुरंत फटाफट रिस्पॉन्स आएगा। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपका गैस प्रॉब्लम और नाभि पर सेट कर देंगे। और गैस के लिए अच्छा पॉइंट एक और है, अगर जिन लोगों को एक्यूप्रेशर आता है उनके लिए बता दूं, HT25, उसे HT45 भी है, मगर HT25 टोन कर देने पर, अगर HT25 टोन करते हैं तो गैस के लिए वरदान साबित होता है। एक्चुअली हमें गैस रोकना नहीं होता है, गैस को हमें बनने से मना करना होता है कि बने ही ना। और सारी दवाइयां क्या करती है, बीमारी को रोकती हैं, ठीक नहीं करती। अगर ठीक करती तो बीपी की एक बार में ठीक हो जाता, शुगर एक बार में ठीक हो जाता, पेट की प्रॉब्लम एक बार में ठीक हो जाती, थायराइड एक बार में ठीक हो जाता। वो क्या करता है, उसका सब्स्टिट्यूट पैदा करके दवा दे देता है, केमिकल डाल देता है। हमारा ये पॉइंट क्या करता है, वो बीमारी को रोकता है, बनने नहीं देता, ठीक करने की कोशिश करता है पूरी तरीके से, यानी ऑर्गन को डीजनरेट करता है, दोबारा डीजनरेट करेगा, बनाने की कोशिश करता है ये फिर से। तो इसकी एक खासियत होती है। तो जैसे इस पर हमने बताया कि गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर आप ग्रीन कलर केवल ग्रीन कलर का डॉट पट 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 लगा दीजिए, 2 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड लगेगा। आप देखिएगा, उनको होमवर्क के लिए छोड़ दीजिए, भाई जाइए आप लगा, और आप देखिए रिस्पॉन्स कितनी जल्दी आता है। और पेट की तो प्रॉब्लम, ज्वाइंट प्रॉब्लम वालों को पेट की समस्याओं का ट्रीटमेंट जरूर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप ज्वाइंट प्रॉब्लम करना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं तो पेट की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। ज्वाइंट प्रॉब्लम की ज्यादातर समस्या एसिड से है, फिर से रिपीट कर दूं, और पेट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पेट को बैलेंस करना, उनका वार्म्स चेक करिए। वार्म चेक करने के लिए मैंने बताया था, वार्म कैसे चेक करते हैं आप लोग जरा बताइए कभी। विदाउट, हम जांच पर विश्वास नहीं है मुझे अपने ऊपर विश्वास है। मैं एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ वार्म चेक करने का। किसी को अगर वार्म्स है कि नहीं है, चेहरे से बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है, सब कुछ है, इस पर मत जाइए कभी, चेहरा बहुत ठीक है तो वार्म्स नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, बुलावे मत रहिएगा। वार्म चेक करने के लिए स्मॉल फिंगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, जैसे आप दूसरी टेक्निक चेक कर रहे हैं, बस कुछ मत करिए, स्मॉल फिंगर देखिए और यहाँ पर आप हाथ लगाइए। ये देखिए, फिर से मैं और पास से दिखाऊं, ये दिख रहा है ना सबको, यहाँ पर क्लियर है ना, यहाँ पर आप लगाइए और इसको दबाइए ऐसे। जब भी ये दबाएंगे अंदर की ओर, यहाँ से नहीं, बीचों बीच मिडिल से, जब अंदर की ओर दबाएंगे, यानी कि ये चीज हमारा नेल्स के ऊपर दबना चाहिए। जब ये नेल, देखिए कहीं और नहीं दर्द होगा। अगर वार्म्स है तो यहाँ धीरे से भी दबाएंगे, तेज दर्द होगा। आप लोग अपना अपना सभी लोग टेस्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर दबाने से, हल्का सा दबाया, पहले नहीं हुआ, थोड़ा सा और अंदर गए, देखिए हमने ये किया, नहीं है, यहाँ किया नहीं, थोड़ा सा और अंदर हम गए और तेज दबा दिया, हल्का तेज दबा दिया। अगर तेज दबाते हल्का सा महसूस हुआ तेज है, तो आपको भी इलाज की जरूरत है। और इलाज के लिए कोई दवा मत दीजिए, पहली बात समझिए। सारी दवा इससे मार्केट में फेल हो रही है। वार्म्स की मैंने देखा है कि लोग बच्चों को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। मौसम जैसे आप चेंज होने वाला, तो स्कूल कॉलेजों में भी दवा मिलती है इसको। मैंने देखा बच्चों को व्हाइट स्पॉट पड़ा हुआ, दवा का कोई असर नहीं हो रहा है।
खूब दवा खा रहे हैं लोग। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी इलाज है, बता दूं मैं, 70-80 बीमारियां ठीक करता है और आप सबको पता है वो क्या है, केवल चूना। छोटी छोटी गोली, चने की बराबर छोटी छोटी गोली बना लीजिए, एक पैकेट लाइए, रखिए, थाली में रखिए और सूख जाएगा वो, एक दिन में सूख जाता है, पानी उड़ जाएगा। छोटी छोटी गोली बनाइए और उसको रख लीजिए। एक गोली सभी लोग एक सप्ताह, महीने में एक सप्ताह एक गोली डेली सुबह खा लीजिए, खाली पेट नहीं, ऐसे खा भी लेंगे तो नुकसान नहीं है उसका, क्योंकि सर एक बार फिर बता दीजिए। स्टोन वाला इतनी बड़ा चूना, चने के बराबर, छोटा चूना देसी वाला चना होता है, इतना छोटा होता है, जी वो जी चूना सुखा लीजिए, जो पैकेट में चूना आता है, खाने वाला चूना, और उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक डिब्बे में भर के रख लीजिए और बस एक गोलियां खा लीजिए। फिर आप देखिए, लेडीज की प्रॉब्लम हो, जॉइंट की प्रॉब्लम हो, नॉर्मल जॉइंट की प्रॉब्लम हो रही है, आपको बैक की प्रॉब्लम हो रही है, मसल्स की प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी प्रकार की दवा लेने की जरूरत नहीं। बाल गिर रहा है, सफेद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चूना, एक सप्ताह चूना का प्रयोग करके देखिए आप। किडनी स्टोन वाले भी ले सकते हैं क्या? किडनी स्टोन वाले भी ले सकते हैं, मगर सर रोज खाना है कि हफ्ते में एक दिन? हाँ? रोज खाना है हफ्ते में एक दिन? हफ्ते में पूरा हफ्ता खाना है, महीने में एक हफ्ता रोज डेली खा लीजिए, स्टोन खा लीजिए। निकलना पानी के साथ सर? हाँ, पानी से वैसे लीजिए और दवा तरह अंदर कर लीजिए। मैंने तो सब करके देखा, मैं तो अभी भी लेता हूँ, क्योंकि हम तो बाहर रहते हैं, मेरा खान पान तो आप देख ही रहे हैं। अभी आपके सामने है, मैं 3 दिन बाद फिर से निकल जाऊंगा यहाँ से, मेरी फ्लाइट है हैदराबाद की, मैं बाहर हूँ, अब पता नहीं वहाँ क्या खा रहा हूँ, तो मुझे तो लेना पड़ता है ना इन सब। सर खाली पेट लेना पड़ेगा, मतलब नाश्ते के बाद लेना पड़ता है? नहीं, आप कुछ भी खा के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये चूना कहाँ से मिलेगा सर? चूना अरे पान से मिलेगा, पान दुकान से भाई, पान दुकान से। सर स्टोन वाले किस तरह ले, कंटिन्यू 7 डेज ले या कुछ? कंटिन्यू ना करिए, 2-3 दिन करा दीजिए स्टोन वालों को, 2-3 दिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूना एक अलग अपना केमिकल होता है, पेट पे जो केमिकल होता है वो जबरदस्त होता है, चूने से भी 100 गुना ज्यादा तेजाब होता है उसके अंदर। चूना में तो सिंधु जी, आपका आवाज समझ नहीं आ रही है, क्या आपने बोला? चूना में कैल्शियम रहता है ना?